माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, आज का हमारा ये वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इसके आगे हमने दो वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर दिया है, जो एफर्मेटिव से निगेटिव का इंटरचेंज और असर्टिव और इंट्रोगेटिव का इंटरचेंज, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसे देख चुके होंगे। हमारे इस वीडियो में आज हम दिखाएंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करेंगे, इसी के ऊपर ये वीडियो है। पूरी तरह से ये भी रूल के ऊपर बेस किया हुआ है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न सिस्टम में जो ग्रामर की पढ़ाई की जाती है उसमें आमतौर पर बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा दिया जाता है, लेकिन इससे अलग कुछ भी एग्जाम्पल उसके पास आ गया तो बच्चे उसे कर नहीं पाते और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रामर में वीक रह जाते हैं। अपने इस वीडियो में मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं पूरी तरह से उसे रूल समझाऊँ, उसे कॉन्सेप्ट समझाऊँ, उसे और ट्रिक समझाऊँ, जिससे कि पूरी तरह से ये वीडियो देखने के बाद उसकी ये समस्या दूर हो जाए। एक्सक्लेमेटरी असर्टिव का इंटरचेंज का कोई भी समस्या उसके पास आज के बाद नहीं रहेगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। अगर इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक अप टू द एंड हम लोग देखते हैं तो इस समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर सीरीज़ का ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स ICSE और ISC के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी ब्रांच के हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी होता ही है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंटरचेंज के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम इंटरचेंज समझाएं, हमें ज़रूर देखना होगा कि जो एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव का चेंज हम कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब मैंने अपने आगे वाले वीडियो में भी समझाया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर दो सेंटेंसेज बाय व्हिच वी एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट। हम अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। दिल में क्या फीलिंग आता है? दिल में फीलिंग आ सकता है, इंसान के मन में प्यार आ सकता है, नफ़रत आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, सरप्राइज आ सकता है। तो ये जो फीलिंग्स इंसान के मन में आता है उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसको हमको असर्टिव में चेंज करना है। मतलब एक प्लेन स्टेटमेंट में, एक सीधे साधे स्टेटमेंट में हमें चेंज करना है। तो देखते हैं इसके लिए रूल क्या है। और सबसे पहले हम रूल, और जैसा हम लोग जानते हैं कि मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, ओनली द फॉर्म शुड बी चेंज्ड बट द मीनिंग शुड नॉट एट ऑल बी चेंज्ड इन एनी केस। किसी कीमत पर मीनिंग में चेंज अलाउ नहीं है, इसीलिए हम लोग विदाउट हैविंग चेंज्ड द मीनिंग वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो नाउ लेट अस कम टू द रूल्स ऑफ इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। नाउ रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखें कि व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज़, व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज़, तो ये व्हाट हाउ वगैरह तो हट जाता है इसमें से, और लास्ट में तो क्या इट इज़, इट इज़, व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज़, तो वो इट इज़ जो लास्ट में है वो पहले आ जाता है। तो इट इज़ और व्हाट और हाउ वगैरह रहता है, इसके लिए वेरी और ग्रेट का यूज़ किया जाता है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़ का मतलब इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ ए फाइन प्लेस, ये हम कह सकते हैं। तो पहला रूल हमारा ये हो गया कि हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज कर देंगे। और असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? जैसे व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज़ का असर्टिव फॉर्म हो गया इट इज़ ए फाइन प्लेस। दूसरा रूल ये कहता है कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है वो फुल स्टॉप में बदल जाता है। अगर एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव जाना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क विल बी चेंज इनटू फुल स्टॉप। अगर असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में जाना है तो फुल स्टॉप विल बी चेंज इनटू एक्सक्लेमेशन मार्क। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में अगर ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट, ये वर्ड्स अगर हमारे एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है तो इसको हम चेंज कर देते हैं आई विश दैट में।
आई विश दैट रख देने के बाद सेंटेंस का बाकी पार्ट वैसे ही उतार देते हैं, कोई चेंज नहीं। कितना आसान तरीका है। हमें ध्यान रखना है ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, ये चारों अगर रहता है तो इसके बदले हमें यूज कर देना है आई विश दैट, और इसके बाद का पार्ट वैसे ही लिख देना है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज़, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज़, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हमें वेरी या ग्रेट यूज़ करना होता है। इसको व्हाट और हाउ के बदले एसर्टिव फॉर्म में लाने के बाद, जैसे कहते हैं हाउ लवली द पिक्चर इज़, हाउ लवली द पिक्चर इज़, द पिक्चर इज को पहले लाएंगे, द पिक्चर इज, हाउ को चेंज कर दिया वेरी, तो द पिक्चर इज वेरी लवली। तो बहुत इजीली एक्सक्लेमेटरी एसर्टिव का इंटरचेंज हो जाता है। अब इसके अलावा हम कुछ और ट्रिक्स समझाते हैं। ये तो सारे रूल्स हो गया, लेकिन अब इसमें ट्रिक्स कुछ और समझाते हैं। जैसे कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है जिसके बदले एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। जैसे पहला एक्सक्लेमेटरी वर्ड हम ले रहे हैं एलास। एलास, एलास इज सच एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड which expresses the feelings of sadness. So अगर एलास आता है तो उसके बदले में लिखना है it is sad that, it is sad that, या it is a matter of sadness, it is sad that, एलास के बदले। ब्रेवो, ब्रेवो मतलब तारीफ करना, शो इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, ब्रेवो को हटा देंगे। व्हेन यू आर कन्वर्टिंग exclamatory sentence into assertive sentence, and when these types of exclamatory words are coming, so these words are vanished, and instead of these words we use ब्रेवो के बदले it is a matter of praise, जैसे लास्ट के बदले it is sad that। हुर्रा, इसके बदले क्या लिखेंगे, it is a matter of joy, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय, क्योंकि ये खुशी, जब इंसान अपने मन की खुशी को जाहिर करता है तब हुर्रा वर्ड यूज़ करता है। अगर कोई आदमी कहता है फाई फाई, फाई फाई मतलब नफ़रत, तो वहाँ पर लिखते हैं हम लोग इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट। तो ये क्लू याद रखना होगा। एलास के बदले इट इज़ सैड दैट, ब्रेवो के बदले इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, और हुर्रा के बदले इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, फाई फाई के बदले इट इज़ मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट। इसके अलावा अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में प्रे है या ब्लेसिंग्स है तो उसके लिए भी विश दैट ही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक बता रहा हूँ कि मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हम उसके लंबे उम्र की दुआ कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो वहाँ पर इसको अगर हम एसर्टिव में चेंज करें तो लिख सकते हैं आई विश दैट या आई प्रे दैट, दोनों लिखते हैं। आई विश दैट या आई प्रे दैट, तो आई विश दैट यू मे लिव लॉन्ग। सो इस तरह से हम यहाँ पर अगर कोई यानी ब्लेसिंग्स या कर्स या इस तरह का कोई है तो हम इस तरह से इसको चेंज करते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए एक्सक्लेमेटरी को, जो हमने देखा यहाँ पर। यानी पहले तो एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव में लाना है, दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क के बदले फुल स्टॉप करना है, ओ इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट रहने पर यहाँ पर आई विश दैट कर देना है। व्हाट और हाउ से बिगिन हो रहा है तो उसमें वेरी या ग्रेट का यूज़ करना होता है। एलास के बदले इट इज़ सैड दैट, ब्रेवो के बदले इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, हुर्रा के बदले मैटर ऑफ जॉय, फाई फाई के बदले मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट, और ब्लेसिंग्स और कर्स है तो यहाँ पर विश या प्रे, विश दैट या प्रे दैट का यूज़ कर देते हैं। तो इतने ही रूल्स हैं। अगर हम लोग इस रूल को अच्छी तरह समझ गए हैं तो आई डू बिलीव दैट देयर विल बी नो क्राइसिस ऑफ कन्वर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसर्टिव सेंटेंस इन एनी सिचुएशन। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ और मेरा पहला एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर इसको ध्यान से देखो। हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज, हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज, एक्सक्लेमेशन मार्क के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको एसर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द सनराइज इज, जो हमारा लास्ट पार्ट है उसको पहले ले आया, द सनराइज इज, हाउ है, हाउ के बदले मैंने क्या कहा, वेरी, तो वेरी, अब ब्यूटीफुल ऐसे रह गया, हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज, इट मीन्स एसर्टिव फॉर्म होगा द सनराइज इज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से मीनिंग तो सेम रह गया। पहला सेंटेंस कहता है हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज, सनराइज कितना सुंदर है,
दूसरा सेंस कहता है सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सनराइज बहुत सुंदर है। तो दोनों का मीनिंग चेंज सेम रह गया, बट द फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ओ। जैसा मैंने कहा है कि ओ या ओ दैट, इफ ओनली, तो इसमें क्या लगता है, आई विश दैट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंस में ओ दैट आई वेर ए चाइल्ड अगेन। तो मैं यहाँ चेंज कर दिया, ओ के बदले आई विश दैट को रख दिया, आई विश दैट आई वेर ए चाइल्ड अगेन। ओ के बदले या ओ दैट के बदले आई विश दैट लिख दिया और आई वेर ए चाइल्ड क्वेश्चन को वैसे ही उतार दिया। तो कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं, सिर्फ जो ट्रिक्स मैंने समझाया है उस रूल्स में, उसको ही दिमाग में रखने से ही पूरा सब कुछ हो जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल है इस पर, ओ फॉर ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ओ को चेंज कर दिया आई विश, तो आई विश फॉर ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये पूरे रूल्स को फॉलो कर रहा है। मैं चलता हूँ चौथे एग्जाम्पल पर। कहता है एलास। एलास के बदले क्या समझाया है अभी मैंने, एलास के बदले यूज करना है इट इज़ ए मैटर ऑफ सैडनेस या इट इज़ सैड दैट। इट इज़ सैड, एलास के बदले यूज हो गया इट इज़ सैड दैट अब दिस मैन शुड डाई, ऐसे ही लिख दिया दिस मैन शुड डाई, कोई चेंज नहीं है। एलास के बदले इट इज़ सैड दैट लिख दिया और कोई चेंज ही नहीं है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड से लास्ट गायब हो गया और लास्ट में एक्सक्लेमेशन के बदले फुल स्टॉप हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ वी आर कमिंग टू द फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल इज हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक, यानी इस किनारे पर, यानी इस पर मूनलाइट कितना अच्छी तरीके से शाइन कर रहा है। तो ऐसा सेंस कहता है द मूनलाइट स्लिप्स, हाउ स्वीट को हटा दिया, द मूनलाइट स्लिप्स अपॉन दिस बैंक, पूरा वैसे लिख दिया द मूनलाइट स्लिप्स अपॉन दिस बैंक। हाउ है तो वेरी लगा दिया, वेरी स्वीटली या वेरी स्वीट रख सकते हो, द मूनलाइट स्लिप्स अपॉन दिस बैंक वेरी स्वीटली। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में आने का एग्जाम्पल्स। अगर हम यहाँ पर कुछ एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन इसमें हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में दिखा रहे हैं तुम्हें। असर्टिव सेंस क्या कहता है, शी सिंग्स वेरी स्वीटली, शी सिंग्स वेरी स्वीटली। तो अब यहाँ पर वेरी है तो जाहिर है हाउ होगा, सो हाउ स्वीटली, वेरी स्वीटली मतलब हाउ स्वीटली, सी सिंग्स को ऐसे रख दिया। सेकेंड पार्ट को पहले रखना है, फर्स्ट पार्ट को बाद में। सो सी सिंग्स वेरी स्वीटली, जैसा हम बार बार कर रहे हैं, वेरी और हाउ का कन्वर्सन है यहाँ पर। सो हाउ स्वीटली सी सिंग्स, वेरी सिंपल। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल इज इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट आई वॉन ए लॉटरी। इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय किसी के लिए हमने यूज करने के लिए कहा था, हुर्राह के लिए। तो इसका मतलब ये पूरा इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय के बदले हो जाएगा हुर्राह। हुर्राह के बाद एक्सक्लेमेशन होगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसके बाद आता है पूरा वैसे रख दिया आई वॉन ए लॉटरी, वैसे रख दिया हुर्राह आई वॉन ए लॉटरी, हुर्राह आई वॉन ए लॉटरी। सो इस तरह से हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में आ सकते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि ये सारे एग्जाम्पल्स फॉलो करते करते, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स हेयर इन दिस 7 एग्जाम्पल्स, हर टाइप इसमें इंक्लूड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी होगी अगर वो पूरी तरह से रूल्स को अपने दिमाग में सेट कर लेता है, वीडियो को बार बार देखता है और उसको यानी वो रूल को सेट कर लेता है और साथ में इस एग्जाम्पल्स को फॉलो करता है। इसके बेसिस पर और भी कई एग्जाम्पल्स जो बुक्स में दिए गए होंगे, उसके एक्सरसाइज होंगे, उसको फॉलो करेगा तो उसके रिटन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश को भी ये मजबूत करेगा। एग्ज़ाम में उसे 100% सही करने की गारंटी तो ये वीडियो देता ही है, साथ में उसे स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश में भी उसकी पूरी मदद करेगा और उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।